नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक में जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मोर देन 6% का तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिल रही होगी। आप इसे कोइंसिडेंस ले लें कि स्टॉक के ऊपर मैं आज वैसे भी वीडियो बनाने ही वाला था दोस्तों, ठीक है। और जो खबरें निकल के आई हैं, क्योंकि खबरें सिर्फ एक नहीं है, 2 से 3 ऐसी बड़ी खबरें हैं जिसको हमें इस वीडियो में कवर करना है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी खबर है जिसका मैंने जिक्र अपने थंबनेल में भी किया हुआ है कि भैया कंपनी ने इंश्योरेंस सेक्टर में धमाकेदार एंट्री करने वाली है, इसके ऊपर भी इस वीडियो में आपको जानकारी देते हुए मैं दिखाई दूंगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, इस स्टॉक में आज जो तेजी आपको देखने को मिल रही है वो इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि आज सुबह जो एक बहुत ज़्यादा बयान वायरल हो रहा है दोस्तों, ईज माई ट्रिप के जो कह सकते हैं टॉप मैनेजमेंट से हैं, निशांत पिट्टी जी, जो उन्होंने कहा है कि भाई हम तमाम जो ट्रैवलिंग है वो मालदीव्स में आप कह सकते हैं कैंसिल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि भाई नेशनलिज्म इज बिगर देन बिजनेस। मैं एक बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में कह रहा हूँ, एग्जैक्टली शायद ये ना हो, ठीक है। और उनका कहना यह था कि भाई हम लक्षद्वीप और अयोध्या को, उन्होंने कहा था कि लक्षद्वीप अयोध्या को हमने इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाना है, ठीक है। सो मेरा ये कहना है कि सिर्फ इस आप कह सकते हैं इस बयान अच्छा है खराब है ये आपकी पर्सनल राय होगी दोस्तों, ठीक है। और ये जो वीडियो में बनाया हूँ ये मैं आप कह सकते हैं इस बयान के ऊपर नहीं, क्योंकि देखिए नो डाउट इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि जो लक्षद्वीप की चर्चा की जा रही है प्रधानमंत्री जी द्वारा, ये मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। आपको क्या लगता है इस मैटर पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है जी हाँ, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, हमने उस तरह से चीज़ों को डेवलप आज तक नहीं कर पाए जिसकी हमको ज़रूरत थी। आज भी हमारी जो एवरेज टिकट प्राइस दोस्तों एयर फेयर की, क्योंकि आपको तो जाएंगे फ्लाइट में ही, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों। होटल बुकिंग, होटल्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें अभी बहुत अच्छी लग रही हैं, बट अगर हमने टिकट प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं दिया या बहुत अन्य जो चीज़ें उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये जो चीज़ है दोस्तों ये कहीं हमें निष्कर्ष में नहीं पहुंचाएगी। हम चीज़ों में इसमें चर्चा ज़रूर कर सकते हैं, बट जो हमें एंड रिजल्ट चाहिए उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एयर टिकटिंग प्राइस है, आपको होटल्स के रूम और बहुत ज़्यादा सस्ते करने पड़ेंगे। आप मुझे बताइएगा, अगर आप कहीं ट्रैवल करने गए हैं अभी तो मुझे बताइएगा होटल और जो एयर फेयर है क्या आप उससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुए। और मैं जब सरप्राइज कहता हूँ तो मैं निगेटिव सरप्राइज की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि अभी के समय में हर जगह से यही बातें आ रही हैं, हर एक ट्रैवल यही बात कह रहा है, यार इट्स टू एक्सपेंसिव, ठीक है। बहुत बहुत महंगी होती चली जा रही हैं चीज़ें, चाहे वो होटल प्राइसेस हो चाहे एयर फेयर्स हो दोस्तों, ठीक है। तो अपनी चर्चा बताइएगा। तो भी हमें लॉन्ग टर्म में यही देखना है कि हम कैसे कैसे वो डेस्टिनेशन, चाहे वो मालदीव्स हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ये जितने जो आइलैंड नेशंस हैं उनसे अगर हमको कंपटीशन करना है तो सिर्फ ट्विटर में हमें चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, एक चर्चा की शुरुआत करनी थी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, अब हमें जो अन्य चीज़ें हैं उस पर भी चर्चा में एटलीस्ट मेन में हमें लाना चाहिए दोस्तों पब्लिक फोरम में कि भाई आप टिकटिंग प्राइसिंग कम करो, आप जो एक मेन जो ट्रैवल है इंटरसिटी ट्रैवल उसे किस तरह सर्जन बनाया जाए, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है शिमला और अन्य जगहों में क्या हाल होता है जब हम जाते हैं पीक सीजन में, ठीक है। खैर उस पर हम नहीं कह सकते क्योंकि इतनी भीड़ हो जाएगी तो कोई भी सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अगर ऐसी जगह खास करके लक्षद्वीप जो अभी भी प्रिस्टीन है, क्लियर है, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे अगर हमें शुरू से शुरू करना है तो क्यों ना जो हमने सीख है उससे आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। सो अपना विचार रखिएगा, चाहे वो लक्षद्वीप हो या जो टिकटिंग फेयर और होटल प्राइसेस को अगर हमें कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ वाकई में अब कंसर्निंग होती चली जा रही है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं आने वाले 2-3 सालों में हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हमारा ट्रैवलिंग टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, लेकिन हमें ये जो चैलेंजेस है इसे अभी ही फेस करना पड़ेगा और उसे जल्द से जल्द, देखिए पूरी तरह रिजॉल्व करने में शायद बड़ा समय लगे, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं जो हम कर सकते हैं। तो अपना जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, कुछ हमें भी जानने को मिलेगा, ठीक है। तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट में जाऊंगा दोस्तों, जो 2-3 खबरें हैं उसकी चर्चा करेंगे। और दोस्तों लास्ट में अगर आप चाहते हैं कि जो हाईलाइट्स है कॉन्फ्रेंस कॉल की वो मैंने इसलिए ऐड की हैं क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट जो होने वाली थी
उसका इंडिकेशन आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में मिलेगा। तो लास्ट के 4-6 मिनट आप जा सकते हैं, वहाँ पर चर्चा होगी। वरना इसका जो सेकंड पार्ट जब शुरू करूँगा दोस्तों, तो वहाँ पर क्या क्या 2-3 खबरें हैं, चाहे वो फंड रेज हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो और एक्विजिशन हो। जी हाँ, 2-3 बहुत ही बड़ी खबरें इस स्टॉक को लेकर के हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप ऐसा करते हैं दोस्तों, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। और यदि आपके कोई सवाल है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, मैं सवाल के जवाब ज़्यादा नहीं दे पाता, क्योंकि वो कमेंट्स इतने सारे होते हैं, फिर किस में कमेंट करना है, क्या करना है, ये समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैंने ज्वाइन बटन में प्रायोरिटी पैनल ग्रुप बना रखा है, और प्राइसिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा मैंने डाउन कर रखी है, ताकि जो भी आपके सवाल हैं, अगर वो स्टॉक स्पेसिफिक हैं या किसी स्टॉक पे एनालिसिस के हैं, तो वहाँ पे आप कमेंट करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो ज्वाइन बटन में प्रायोरिटी पैनल ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो अब सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो 3 बड़ी खबरें हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल की हाईलाइट दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहली न्यूज़ थी जो ईज माई ट्रिप ने इको होटल्स का एक्विजिशन किया था। जी हाँ, ईज माई ट्रिप ने इको होटल का एक्विजिशन किया था। आप देखें, इन कॉन्टिन्यूशन टू अवर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, ये 27 सितंबर की खबर है दोस्तों, 2023, ठीक है। कब है? द कंपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर ऑफ इको होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज स्वैप्ड। देखिए, ये है, लेकिन खबर देखिए 22 दिसंबर की है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमने शुरुआत की थी, ठीक है, विथ इक्विटी शेयर ऑफ इको होटल्स एंड रिजॉर्ट लिमिटेड इन द रेशियो 1:1 एंड द कंपनी हैज एक्वायर्ड ये शेयर दोस्तों ऑफ ₹10 each ऑफ इको होटल्स एंड रिजॉर्ट लिमिटेड इशूड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। बेसिकली कंपनी ने इको होटल्स में अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है, और इसके बाद से मुझे याद है उस समय जब खबर आई थी, इको होटल्स के जो शेयर हैं उसमें लगातार तेजी देखने को मिली थी, ठीक है। तो आप देखिए, कंपनी ने ये कहा कि भाई हम इको होटल्स में हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि भैया नेम ऑफ पार्टी विथ हुम द एग्रीमेंट इज एंटर्ड, इको होटल्स के साथ, ठीक है। वेदर द एक्विजिशन वुड फॉल विद इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, यस कहा गया है। कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करता है? होटल्स और आप कह सकते हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर को। ऑब्जेक्ट और फैक्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? फॉर द पर्पस इन्वेस्टमेंट इन द इको फ्रेंडली ग्रीन होटल। जी हाँ, इको फ्रेंडली और ग्रीन होटल, हमको पता है आजकल कितना ज्यादा ईएसजी को लेकर के चर्चा चल रही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द प्राइस एट विच द शेयर हैज एक्वायर्ड। तो ये स्वैप ऑफ आप कह सकते हैं 40 लाख इक्विटी शेयर्स हेल्ड कंपनी इको होटल्स लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द इक्विटी शेयर ऑफ इको होटल रिजॉर्ट लिमिटेड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। कितना परसेंटेज आप कह सकते हैं इसमें एक्वायर होगा? तो 13.39, यानी ये माइनॉरिटी स्टेक है, इसमें मेजॉरिटी स्टेक अभी नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये होती है पहली खबर। और देखिए, मैं इसीलिए ना, मुझे चल रहा मतलब कुछ चीज़ें चल रही थी कि भाई शायद कुछ बड़ी खबर आ सकती है, इसलिए मैंने बहुत सारी न्यूज़ को आपके साथ कवर नहीं किया था। अब जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि लगातार एक खबर, और अब देखें तो जो दूसरी खबर है ईज माई ट्रिप को लेकर के, वो क्या है? अब वो है दोस्तों फंड रेस की, जिसके बाद एक थोड़ा सा और हमें बाउंस देखने को मिला था स्टॉक। क्या थी? आप कह सकते हैं प्रेफरेंशियल बेसिस में फॉर रेजिंग द फंड्स अप टू 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का फंड रेस कंपनी करेगी, इसकी चर्चा कर जा रही है। ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन में बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद द सेबी। मतलब मोर और लेस यहां कर लीजिए 1000 करोड़ रुपए का फंड रेस की भी बात कही जा रही है। तो ये दूसरी चीजें हो गई, एक एक्विजिशन हुआ, सेकंड आप कह सकते हैं कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए फंड रेस करने की बात कही है, ठीक है। तो ये चीजें आप लगातार देखने को मिल रही होगी। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज, जो मुझे लगता है शायद उतना ज्यादा उसका हाइप नहीं है, लेकिन जो ये न्यूज है इट्स नॉट सो, आप कह सकते हैं नॉट सो स्मॉल, आप कह सकते हैं। क्या है वो न्यूज? आप देखें, आप देखेंगे यहां पे दैट, ये सबसे पहले देखिए कब की न्यूज है ये, तो ये देखेंगे आप, ये 6 जनवरी की दोस्तों, और आज है 8 जनवरी, ठीक है। तो 6 जनवरी की ये न्यूज आपको यहां पे देखने को मिल रही होगी दोस्तों। क्या? कि ये इंश्योरेंस सेक्टर में आ चुकी है। क्या आप देखें, यहां पे लिखा हुआ है दैट नेम ऑफ द टारगेट एंटिटी डिटेल इन द ब्रीफ सच एज साइज टर्नओवर एक्सेट्रा। तो आप देखेंगे
ईज माई ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में आने के ये भी रीजन है, मैं आपको बता दूं। आप जब भी ईज माई ट्रिप पे आप जाते होंगे टिकट बुक करने, तो वहाँ पे आपको एक इंश्योरेंस कैसा आता है, तो कहा यह जा रहा है अब कंपनी खुद से ही वो इंश्योरेंस दिया करेगी, जो पहले थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ करता था। ऑथराइज कैपिटल लगभग ₹75 लाख ओनली, 75 लाख रुपए का अभी ऑथराइज कैपिटल किया गया है। सब्सक्राइब कैपिटल 75 लाख। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम थोड़ा नीचे चाहें इनके अदर ऑब्जेक्टिव्स में देखें, तो देखिए वेदर द एक्विजिशन फॉल विद इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वेदर प्रमोटर, तो ये किस चीज़ की बात कही जा रही है। देखिए इनका कहना है यस, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड टारगेट एंटिटी, एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड टारगेट एंटिटी होगी जिसका नाम होगा ईज माई ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आप देखें इज द सब्सिडरी ऑफ इजी ट्रिप पैनल लिमिटेड, ये इजी ट्रिप पैनल की एक सब्सिडरी होगी दोस्तों। और मिस्टर निशांत पिट्टी जो प्रमोटर हैं वो डायरेक्टर होंगे सब्सिडरी कंपनी के। ठीक है, ये किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, इंश्योरेंस ब्रोकर को बिलोंग करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए ईज माई ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड विल एड अ न्यू रेवेन्यू वर्टिकल, ये कंपनी के लिए एक नया रेवेन्यू वर्टिकल खोजेगी फॉर द कंपनी एंड इनेबल इट टू स्केल अप इट्स बिजनेस फॉर इंश्योरेंस ब्रोकर एंड रिलेटेड सर्विसेज। इंश्योरेंस ब्रोकर और उसके रिलेटेड सर्विसेज कंपनी काम कर सकती है। तो ये जो चीज़ है ये एक आप कह सकते हैं बहुत बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, तो अब आप देखें लगातार चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा परेशान कर रही है इस ट्रिप में, उसकी भी चर्चा करनी ज़रूरी है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। FII-DIs ने इसमें निवेश नहीं किया हुआ उतना ज़्यादा। इतना ही नहीं, पब्लिक की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं इस न्यूज़ की तेज़ी में प्लीज़ मत फंसें। मैं हमेशा बार बार ये बात कहता हूं कि जो न्यूज़ के कारण तेज़ी आती है ना, उसमें मत देखें स्टॉक को। ट्रेड करना इट्स योर चॉइस, लेकिन अगर न्यूज़ के कारण कोई तेज़ी आ रही है प्लीज़ उस चीज़ से बचें। ठीक है, उस ट्रैप से बचे कि भैया फोमो आ जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और मैं जाके फट से खरीद लूँ। वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है एज ए इन्वेस्टर दोस्तों। हाँ, ये स्टॉक इस मैटर मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया मेरे पास नहीं है, डिस्क्लोजर बता दूँ, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में इन्वेस्टेड है। बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से एक्यूमुलेशन हो रहा है। मेरा मन ये है कहीं स्टॉक, क्योंकि देखिए स्टॉक अभी भी 38-45 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कहीं अगर 38 के नीचे आया स्टॉक और सस्टेन कर गया तो फिर स्टॉक शायद आपको 35-32 भी आते दिखाई दे सकता है। ये अभी भी मुझे फिजिबल दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वहां आएगा तो वहाँ धीरे से आई विल एक्यूमुलेटेड। बट हाँ, यहां से कभी बहुत बड़ा निवेश करने से मैं बचूंगा। या तो 50 रुपीज़ के जिस दिन ऊपर जाके सस्टेन करे, फिर देखना पड़ेगा कि स्टॉक वहां से कहां जाता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, क्योंकि देखिए अब Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कुछ वो बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं चीजें जिसकी हमें यहाँ चर्चा करनी है। क्या है आप देखें, ईस्ट ट्रिप प्लानर डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, Q2 में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट डिलीवर किए थे। और आप देखें फर्स्ट हाफ 24 में जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू था वो 2025 करोड़ रुपए का था, जो कि और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने शो किया था, वर्थ ₹47.2 करोड़। ठीक है, 47.2 करोड़ रुपीस का कंपनी ने आप कह सकते हैं प्रॉफिट शो किया था। आप देखें जो एडजस्टेड रेवेन्यू था वो भी आप कह सकते हैं बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखाया, 25.7% की ईयर ऑन ईयर, और 212 करोड़ रुपए पहुंचा। कंपनी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा दोस्तों इज टू अचीव अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT ऑफ 250 करोड़ फॉर फाइनेंशियल 24 एंड दे आर ऑन ट्रैक रीचिंग। कंपनी ने एक माइलस्टोन रखा है कि भाई साहब 250 करोड़ रुपए में टच करना है, और कंपनी जिस तरह से बढ़ रही है वो बहुत शानदार होगा। और मैं आपको बता दूं सेकेंड हाफ कंपनी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की कंपनी के लिए, तो शायद कंपनी आपको चीजें करती दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं क्या ग्रोथ इनिशिएटिव्स का, कंपनी की ग्रोथ इनिशिएटिव आने वाले समय में क्या आती। तो देखिए ईस्ट जो ट्रिप प्लानर दोस्तों एग्जीक्यूटेड की इनिशिएटिव्स, ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव उठाई टू डिलीवर ग्रोथ। ठीक है, जिसमें क्या क्या था, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन और कोलैबोरेशन विद गाइडलाइन ट्रैवल्स हॉलीडे। ठीक है, ये मैं बता दूं ये अभी की चीज नहीं है दोस्तों, ये पिछले क्वार्टर में जो चीजें हुई उसकी चर्चा हो रही है। गाइडलाइन ट्रैवल हॉलीडे इन्होंने किया,
ट्रिप शॉप ट्रैवल उन्होंने खरीदारी की, दूक ट्रैवल्स में खरीदारी की, ड्यू डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड और ब्लू स्मार्ट में। ठीक है, तो देखिए आप समझिए लगातार एक एक्विजिशन स्प्री में है कंपनी, लगातार एक आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी बना रही है अपने आप को वन स्टॉप सोल्यूशन देने वाली कंपनी। और कंपनी ने दोस्तों जो अपनी प्रेजेंस वो बढ़ाई है कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। वहां पे उन्होंने फ्रेंचाइज आउटलेट ओपन किया है लुधियाना, जालंधर, दिल्ली और आगरा। जी हाँ, अब देखिए एक तो ऑनलाइन तो है ही चीजें, अब कंपनी अपने आप को फ्रेंचाइज मॉडल में भी हर जगह फिजिकली प्रेजेंस चाहती है। और नॉर्दर्न इंडिया में उन्होंने अपनी जो प्रेजेंस बढ़ाई है लुधियाना, जालंधर, दिल्ली और आगरा में दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चीजें में दोस्तों। आप देखिए सेगमेंट परफॉर्मेंस क्या है, तो आप पाएंगे जो ईस्ट प्लानर का दोस्तों जो होटल सेगमेंट है उसने 90%, जी हाँ 90% का जंप दिखाया था ईयर ऑन ईयर फर्स्ट हाफ 2024 में। बात करें अदर सेगमेंट की जिसमें ट्रेन और बसेस है, उसमें भी 66.8% की ईयर ऑन ईयर है। लेकिन देखिए इसलिए कि पहले बेस इतना लो रहा है कि जंप थोड़ी बहुत भी इतने बड़े परसेंटेज में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे तो हमें यहां देखने को मिलेगा जो कंपनी वो लगातार एम कर रही है कि इनका जो होटल और बिजनेस है ना उसमें बढ़ोतरी हो और ओवरऑल बिजनेस का लार्ज चंक जो वो यहां से आए दोस्तों। ठीक है, ये भी चीज है कंपनी का। अब बात कर लेते हैं क्या प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स की, तो आप पाएंगे तो जब कंपनी का जो फोकस है दोस्तों ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड हैज एक्सपेरिमेंट विद चार्जिंग कस्टमर कन्वीनियंस फीस पॉजिटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए अगर आपको याद हो ना तो ई स्ट्रिप जब आई थी तो उसका जो टैग लाइन था, जो इसकी यूएसपी थी, वो थी नो कन्वीनियंस फीस। बट इस बार कुछ जगहों पे कंपनी ने चार्ज किया है कस्टमर को कन्वीनियंस फीस और ये काफी पॉजिटिव इंपैक्ट किया इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ठीक है, कंपनी का जो पेमेंट गेटवे चार्ज है दोस्तों वो बड़े स्तर पर रिड्यूस हुआ है क्योंकि जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो लगातार आप देखेंगे तो बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, जो यूपीआई ट्रांजेक्शन के कारण जो एक चार्ज थर्ड पार्टी को देना पड़ता था उसमें कमी आई, जिसके कारण कंपनी को जो पेमेंट गेटवे चार्ज है उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। और कंपनी का ये मानना है ये शायद आने वाले समय में और कम होगी। आप देखें जो मार्केटिंग और सेल एक्सपेंसेस है दोस्तों ये लगभग 0.7 to 1% रहेगी उसके ग्रोस ब्रेकिंग रेवेन्यू की। ठीक है, और देखिए इस बार कंपनी ने ना मार्केटिंग और सेल्स में उतना खर्चा नहीं किया, यही कारण था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी पॉजिटिव नंबर्स आपको देखने को मिले। ठीक है, आगे चलते हैं आउटलुक और मार्केट शेयर। तो देखिए जो कंपनी का आउटलुक दोस्तों ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू में दोस्तों फाइनेंशियल 24 में ये लगभग 20 से 25% की बात कही जा रही है ग्रोथ, कि भैया 20 से 25% का ग्रोथ होगा। जो कन्वीनियंस फीस का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों एंड द एग्जैक्ट ब्रेकडाउन रेवेन्यू स्ट्रीम्स आर नॉट डिस्क्लोज, अभी इस चीज डिस्क्लोज नहीं की गई है कि भाई कन्वीनियंस फीस से आप कितना पैसा कमा रहे हैं, ये अभी ब्रेकडाउन नहीं किया गया है। ठीक है, बट हाँ कंपनी का जो मेन फोकस रहने वाला है वो है मार्केट शेयर को मेंटेन करना दोस्तों और सस्टेन परफॉर्मेंस को दिखाना। तो ये एक चीज है। तो आप देखिए ओवरऑल चीजें काफी अच्छी हैं लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है और ना ही कोई बड़े इन्वेस्टर्स में अभी आ रहे हैं दोस्तों। तो ये देखना पड़ेगा कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी क्या कहती है और किस प्रकार की अन्य चीजें होती है दोस्तों। ठीक है, बट ईज माई ट्रिप जिस तरह चल रही है दोस्तों, फ्यूचर मुझे इसका अच्छा लगता है। आई लाइक दिस स्टॉक कंपनी, बट मुझे हर एक क्वार्टर में बहुत बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी इस स्टॉक में दोस्तों कि फ्यूचर क्या चल रहा है, कंपनी जो बातें कह रही है उसे डिलीवर कर रही नहीं कर रही है। और एक जो बड़ी मिस्ट्री है कि बड़े इन्वेस्टर स्टॉक में क्यों नहीं आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी एक चीज बहुत बहुत जरूरी है देखने के लिए दोस्तों। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।